करणी माता की कहानी एक बार जरूर सुने। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। इसे मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। दुनिया भर में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर आपको मंदिर के आंगन में बहुत ही अधिक संख्या में चूहे नजर आएंगे। यहां पर देश विदेश से श्रद्धालु यहां माता के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु आते हैं। मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अपने पैरों को घसीटकर चलने का परामर्श दिया जाता है ताकि कोई भी चूहा पैरों के नीचे ना आए। इस मंदिर में किसी भी चूहे का पैरों के नीचे आना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि करणी माता को बीकानेर के राजघराने की कुलदेवी माना जाता है। लोगों का कहना है कि इन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप जोधपुर और बीकानेर राजघरानों की स्थापना हुई थी। इस मंदिर में बड़ी संख्या में चूहों की मौजूदगी के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो इस प्रकार है। करणी माता का लक्ष्मण नामक एक पुत्र था। एक बार लक्ष्मण कोलायत तहसील में स्थित कपिल सरोवर में पानी पी रहा था। तब पैर फिसलकर डूबने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। करणी माता अपने पुत्र को जीवित कराने की विनती करने यमराज के पास गईं। यमराज को मरे हुए इंसान को पुनः जीवित करने की अनुमति न होने की वजह से उन्होंने करणी माता के पुत्र को चूहे के रूप में जीवन दान दिया। इसलिए आज भी ये चूहे उनके पुत्र के वारिस के रूप में इस मंदिर में इधर उधर घूमते रहते हैं। इस मंदिर में काले और सफ़ेद दोनों रंग के चूहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सफ़ेद चूहे के दर्शन कर लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। आरती के समय इन चूहों को भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद मंदिर में आने वाले भक्तों में बांट दिया जाता है। मंदिर के नियम के हिसाब से अगर किसी आदमी का पैर किसी भी चूहे के ऊपर पड़ गया और वह मर गया तो यह एक घोर पाप माना जाता है। चूहे के मरने पर पाप का भुगतान करने के रूप में उस आदमी को एक सोने या चांदी के चूहे की मूर्ति खरीदकर मंदिर में ही रखनी पड़ती है, तब उसे पाप से मुक्त माना जाता है। करणी माता साक्षात मां जगदम्बा का अवतार हैं। करणी माता का जन्म 1387 में जोधपुर जिले के सुआप में मेहाजी किनिया के घर में हुआ था। करणी माता का बचपन का नाम रिधुबाई था। जब रिधुबाई विवाह के योग्य हो गई तो साथिया गांव के किपोजी चारण से उनका विवाह हुआ था। परंतु जीवन में उतार चढ़ाव के चलते उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाने का फैसला कर लिया। इसी के चलते उन्होंने अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति से करवा दिया और स्वयं का जीवन ईश्वर भक्ति और जनहित के लिए समर्पित कर दिया। जन कल्याण के उद्देश्य से किए हुए चमत्कारों की वजह से लोग उन्हें करणी माता कहकर पुकारने लगे। करणी माता के मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी नेटवर्क वॉइस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।